देखती आंखों को जमील अख्तर का सलाम। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये चीज़ जो है पहले ये जो जुमला था, सुनती आंखों और देखते कानों को अरशद शरीफ का सलाम या तारिक अजीज साहब कहते थे। तो इसको जो है मैं खुद अडॉप्ट करने वाला हूँ आज के बाद। मेरे बोलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे बेहतर हो जाएगा। व्यूवर्स, आज दिन जो है वो हफ्ते का दिन है और आज का दिन बहुत अहम होने वाला है और बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज के दिन जो है बेसिकली रूटीन बहुत टफ होती है। और जो गुज़श्ता दिन गुजरा जुम्मे का दिन, वो बहुत बिजी दिन था और उस दिन मैंने चाहा था कि मैं एक वीलॉग्स बनाऊं और उसमें जो है तमाम तर जो एक्टिविटी करता हूं वो आपके सामने रखूं, मगर टाइम की किल्लत होने की वजह से मैं वो वीलॉग नहीं बना सका। क्योंकि जुमेरात की रात को जो है मैं 2 बजे घर आया और जब सुबह उठा तो 9 बज गए थे और सुबह फजर की नमाज भी नहीं पढ़ सका था। बस हर दिन जो है ना इंसान को एक नई उम्मीद देता है, एक नया काम, नई सोच देता है, कुछ नया करने के लिए एक नई आपको एक राह मिलती है। तो व्यूअर्स, आज का दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो आज यहाँ से हम निकलते हैं अपने काम की तरफ, डेली रूटीन है जो, और उसके साथ साथ आज की जो खबरें हैं वो थोड़ी सी बहुत ही मायूस कुन है। वो इस तरह कह सकता हूं कि आज की जो खबरें हैं वो बड़ी मायूस कुन क्यों हैं, क्योंकि मेरा मुल्क, मेरा पाकिस्तान इस वक्त खसारे में जा रहा है और डिफॉल्ट होने के बहुत ज़्यादा करीब है। अल्लाह ना करे, जो खबरें सुनाई दे रही हैं वो ऐसा ही है कि 75% चांसेस ऐसे हो गए हैं कि इतनी ज़खायर कम हो गए हैं कि पाकिस्तान अब डिफॉल्ट होने वाला है। हम ऐसी कोई भी बात पर नहीं कह सकते, क्योंकि हमें अपना मुल्क ज़्यादा अजीज़ है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और मुल्क अपना जो होता है वो अपना मुल्क होता है, उसके अंदर आपको हर चीज़ मुयस्सर होती है, हर आप जैसे कि अपना घर की तरह है पूरा मुल्क। तो ये बड़ी मायूस कुन खबर थी जो आपके साथ शेयर की है और भी बहुत सारी खबरें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब आप थोड़ी देर तक के इंट्रो देखें तब तक मैं चाय पीता हूँ, फिर बकाया की बात आपसे शेयर करता हूँ। व्यूवर्स, हमने नाश्ता कर लिया है और अभी हम यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको आगे के मनाज़र दिखाते हैं और आज की पूरी दिन की जो है आपको बेहतरीन स्टेप दिखाएंगे कि क्या क्या होता रहा आज पूरा दिन। तो तब आगे देखिएगा, वीडियोस को पूरा देखिएगा। वीवर्स, वसीम जोखियो भाई हमारे एक अजीज़ दोस्त हैं और उन्होंने बहुत ही कम अरसे में सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर जो कामयाबियां हासिल की हैं उनके ऊपर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके काम को सराहता हूं। और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, अपने एक मुख्तलिफ अंदाज में वो वीडियोस बनाते हैं और वो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं और तकरीबन मैक्सिमम 1 साल के अंदर उन्होंने ये तमाम तर चीज़ें को जो है स्टेप बाय स्टेप करते आ रहे हैं और अब अल्लाह का करम है कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो व्यूवर्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वसीम भाई को सपोर्ट करें और वसीम भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि वसीम भाई की आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें। और वसीम भाई का जो मुख्तलिफ अंदाज है वीडियोस बनाने का, बहुत सारी चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको वो निशानदेही कर रहे होते हैं और उनकी वीडियोस जो है वो हमेशा सबक आमोज़ वीडियोस होती हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर दोबारा से कि हमारे वसीम भाई को सपोर्ट करें और उनकी वीडियोस को जो है देखें और मुख्तलिफ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो उनके चैनल को समझें।
जो है आज का दिन जो था वो बड़ा ही डिफरेंट था। उस दिन के अंदर, आज के दिन के अंदर बहुत सारी जगह पे गया, बनारस गया, एक दोस्त के साथ जो है एक बिजनेस डील थी उसको फाइनल किया। फिर उसके साथ साथ और 3-4 काम थे उनको निपटाया। निपटाने के बाद जैसे ही सोशल मीडिया खोला और सोशल मीडिया के अंदर थप्पड़ की भरमार थी। अब मैंने सोचा भाई और क्या हो गया और कौन है, समझ से बाहर था। और जब मैं ट्विटर पे गया तो तब भी पता चला कि वो थप्पड़ पड़ गया जी, थप्पड़ पड़ गया। मैंने कहा पता नहीं ये कौन सा थप्पड़ है। इस थप्पड़ ने पूरी सोशल मीडिया को कल से हिला के रख दिया। थोड़ी सी रिसर्च की, जब रिसर्च करने के बाद पता चला जी पीएम साहब के बारे में कहा जा रहा है कि पीएम साहब को थप्पड़ मार किसी आला शख्सियत ने। अब मैंने कहा यार क्या वाकया कोई ऐसा हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूँ कि जब इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उनको निकाला गया और उसके बाद जब वो रात को काला चश्मा पहन के निकले तो तब भी बीबीसी ने खबर शाया की थी कि जी एक आला शख्सियत जो है हेलीकॉप्टर के जरिए बराजमान हुई और वहां पर जाके उन्होंने पीएम साहब को थप्पड़ रिसीव कर दिया। अब मैं कहूँ शायद फिर से कोई थप्पड़ वप्पड़ का सिलसिला चल गया, मगर खैर ये खबर पहले भी जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, गलत थी। और आज की जो ये खबर है थप्पड़ वाली ये भी गलत है, क्योंकि देखो पीएम जो होता है वो, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो एक पावरफुल सीट होती है, एक पावरफुल मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी एरा गैरा आए या हर कोई आला शख्सियत आके थप्पड़ी मारना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। ये चंद लोगों ने जो है ना मिस फेक न्यूज का एक सिलसिला चल पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। और हालांकि ये फेक न्यूज जो है ना बहुत ही बड़ा गुनाह है और ये गलत बात है कि अगर आप किसी को फेसबुक पर, यूट्यूब पर और आप जो है ट्विटर पर फेक खबरें चलाते हैं तो ये गुनाह है, ये गुनाह के ज़मरे में आता है। तो मैंने व्यूवर्स इन तमाम चीज़ों के बारे में सर्च किया और जितने भी खबर ज़राए, जितने भी जो है एंकर्स हैं, उन सब का ये कहना था कि ये खबर गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये थी जो थप्पड़ वाली खबर थी जो आपके सामने रखनी थी। और दूसरी बात यह है कि कल का दिन बड़ा मसरूफ रहा और आपने देखा भी होगा पूरा दिन ही मैं सड़क पे ही रहा, कभी इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ। तो आज देखते हैं, अभी रात को 12 बजे में, अभी 12 बज गए हैं तो वापस आया हूँ घर। तो अब इंशाल्लाह कल की रूटीन क्या होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने मेज़बान जमील अख्तर को दीजिए इजाज़त, अल्लाह नगहबान। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन स्टोरी है तो वो हमें हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं।